चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें ये बताना ये है कि हमारे पीर जो थे, जो हमारे रहनुमा थे, जिन्होंने हमारी रहबरी किया है, उनके पैगाम को हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो सिर्फ नजराना लिया, खाना खाया, कपड़ा पहना नहीं। हमारे पीर ने हमको सिखाया कि मुआशरे की सफाई भी तुमको करना है, माहौल को भी साफ करना है। और आजकल सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है हिंदुस्तान के अंदर, वो है जिंदगी बचाने के लिए खून। जिंदगी बचाने के लिए खून की जरूरत है, क्योंकि खून तो यहाँ पर सबके जिस्म में है। कल मैंने एक मास्टर साहब से पूछा कि एक इंसान के जिस्म में कितना खून रहता है, तो वो बोले 5.5 लीटर। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अपने तजर्बे के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक वो बता दिए। तो एक इंसान के जिस्म में 5 लीटर खून है, 5.5 लीटर खून है, तो ये वजन तो लगभग सब बराबर है, लेकिन खून का जो ग्रुप है, जो खून की जमात है, वो अलग अलग है। कुछ खून का ऐसा ग्रुप है कि मरीज की जान चली जाती है, खून नहीं मिल पाता है। मरीज की जान चली जाती है, खून नहीं मिल पाता है। क्यों? इसलिए कि उस ग्रुप का ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, इस तरह का जो ग्रुप होता है, ये 100 में 1 आदमी को मिलता है। और वो बेचारा 100 में 1 आदमी है, वो क्यों खून देगा आपको? आबिद कादरी से रिश्तेदारी नहीं, पट्टेदारी नहीं, गांव के नहीं, घर के नहीं, मोहल्ले के नहीं, क्यों देंगे खून? या अगर हमको जरूरत है तो हमें पता भी नहीं है कि हमें खून कहाँ मिलेगा इस ग्रुप का। तो छोटे सरकार ने एक बहुत बड़ा काम करके हुकूमत को बता दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जिस ग्रुप का खून ना मिले, भद्रक भेज दो, यहाँ मिल जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि हर जगह जो गवर्नमेंट कैंप लगाती है, वो प्रचार करती है, घर घर जाके वो पर्चा देती है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से फला मोहल्ले में, फला शहर में खून डोनेशन कैंप लग रहा है, आप समाज की भलाई के लिए, मुआशरे की भलाई के लिए आप आकर 1 पॉइंट खून दो। तो अगर वो खून लेने वाला अगर 100 आदमी का टारगेट लेकर आता है, तो 10 से 15 आदमी खून देते हैं। लेकिन तालीम देखो छोटे सरकार की, और सरपरस्ती देखो सरकारें मिल्लत की। तालीम देखो छोटे सरकार की, और सरपरस्ती देखो, रहनुमाई देखो, रहबरी देखो सरकारें मिल्लत की। कि गवर्नमेंट का आदमी आ रहा है कि हमें सिर्फ 200 आदमी का खून लेना है, हमारे पास कैपेसिटी जो है वो 200 आदमी का खून लेने की है, लेकिन भद्रक का मुसलमान 2000 की तादाद में जा रहा है। और इस काम में मैं तो समझता हूँ बिहार के अंदर तो मैंने कभी सुना नहीं, पेपर में कभी पढ़ा नहीं कि औरतें भी खून देती हैं। मैंने पेपर में पढ़ा नहीं और कभी सुना नहीं कि औरतें भी खून देती हैं। लेकिन जज्बा देखो इस भद्रक उड़ीसा की औरतों का कि अगर तुम खून दोगे तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ इंतजार हो रहा है कि लोग आए खून देने के लिए, और यहाँ झगड़ा हो रहा है कि हम देंगे, वो बोल रहा है हम देंगे। तो वो दुनियादार लोग हैं, वो दुनियादार लोग हैं जो खून के लिए हमारे और आपके इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन ये गुलामाने सरकार हैं, ये गुलामाने सरकार हैं, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इनको किसी गवर्नमेंट के बुलावे की जरूरत नहीं है, इनको सरकारान के एक हुक्म की जरूरत है। खून क्या, जान मांगो तो जान भी दे देंगे, माल मांगो तो माल भी दे देंगे। कई बच्चे ऐसे हैं इस इलाके में जिनको अल्लाह ने कुछ बीमारी दे दिया है कि उनका साल लगते लगते खून बदन से खत्म हो जाता है। यहाँ बआसानी खून मिल जाता है, कोई पैसा नहीं लगता। ये कर्म किसका है? आज एक माँ बाप जिसका बच्चा कुदरत ने उसको वो बीमारी दिया है कि वो साल 6 महीना होते होते खून बदन का कम हो जाता है, तो वो जाता है ब्लड बैंक में और आसानी से उसको खून मिल जाता है, 1 रुपया लगता भी नहीं है। जी सर।
तो आज उस बच्चे की जिंदगी बच रही है। जिंदगी बचाना तो रब का काम है और जिंदगी देना भी रब का काम है। लेकिन रब ही ने कहा कि जिंदगी हम अदा करते हैं, लेकिन अगर उस जिंदगी की हिफाजत तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे की जान बच जाएगी। अब बच्चे को खून की जरूरत है, माँ बाप उसको खून न चढ़वाए तो वो बच्चा मौत के मुंह में चला जाएगा। इसलिए कि बचाने का जरिया इंसान है, इंसान बीमार है और ये सोच ले कि नहीं, रब खुदा के दस्ते कुदरत में जिंदगी है, हम बीमार पड़ गए बिस्तर पर पड़े रहेंगे, शिफा वो देगा। अगर इस सोच पर अगर कोई बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वो दवाई का इस्तेमाल न कर रहा, दवा न खा रहा है, तो रब ने कहा कि तुम मेरा एक हुक्म तो मान रहे हो कि जिंदगी हम देते हैं, मौत देते हैं, लेकिन दूसरे हुक्म का तुम ख्याल नहीं रख रहे हो कि मैंने ही कहा है कि अगर हम बीमारी देते हैं तो शिफा भी मैंने रखा है। क्या बात, बीमारी दिया है तो शिफा भी रख दिया है, जड़ी बूटी में मैंने शिफा रख दिया है। और उस जड़ी बूटी को लोग दवाइयों में तब्दील कर देते हैं, तुम उसे खा लो, तुम उधर खाओ, इधर हम शिफा दे देंगे। क्या बात, सुभान तो अल्लाह। आज जिन बच्चों का खून कम हो जाता है और एक बार खून चढ़वाने में 4 से 5 हजार रुपया का दूसरे स्टेट में जब खर्च होता है, ये सरकार मिल्लत का करम है। छोटे सरकार की निगाह खास है, जो दूर तक देख रहे थे कि हमारे उड़ीसा के बच्चों या जो भी हमारे इस उड़ीसा के लोगों का, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, कम से कम दवाई में पैसा लगे लेकिन खून में पैसा न लगे। सुभान अल्लाह, सुभान। फ्री में खून मिलता है, बहुत बड़ी बात है। मैंने बालेश्वर के चंद लोग वहाँ भी, कल वहाँ भी खून दिया जाएगा, मैंने वहाँ खबर किया कि मैंने सुना है कि छोटे सरकार खून देते हैं तो एक बार हम भी दे देते हैं। जिंदगी में आज तक दिया नहीं है, लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। नहीं हजरत, आप खून नहीं दे, हम लोग तो काफी हैं। क्या बात, भद्रक में भी किसी बच्चे से कहलवाया, उन लोगों ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं आप खून नहीं दे। कहा जाता है कि किसी को देख के जज्बा होता है, किसी के काम को देखकर शौक पैदा होता है। ये काम सुनते आए थे, आज इत्तेफाक है कि हम उस तारीख पर यही मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो स्पेशली वहां से नहीं आए हुए थे, जी सर, थोड़ा तजर्बा हमें भी होता और कहने के लिए होता कि अगर तुमने दिया तो मैंने भी दिया, लेकिन मैंने ऑफर दे दिया, लेने वाले ने नहीं लिया तो देने के बराबर हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, है कि नहीं? हम और आप तो सिर्फ खून देकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। अब खून देने में अहले बैत से मोहब्बत क्या है? ये गुलामाने अहले बैत कमेटी की तरफ से आज जश्न बाबा जान हम और आप मना रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो खून देने से अहले बैत से मोहब्बत साबित नहीं हो रही है। हम अहले बैत के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत साबित हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हम अहले बैत के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत साबित हो रही है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। देखो, सरकार ने कहा खून दो तो खून देने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा माहौल को साफ रखो। आज ये उर्दू शोरा उड़ीसा के अंदर ऐसे ऐसे अदीब हैं जिनकी नात खानी, जिनकी मनकबत खानी को हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि बाहर वाले जो सुनते हैं कि उड़ीसा के अंदर भी इतना अच्छा कलाम लिखने वाले लोग मौजूद हैं। ये सरकार मिल्लत का एहसान है, ये छोटे सरकार का एहसान है इन लोगों पर। ये आज स्टेजों पर नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, महक रहे हैं। तो सरकार, छोटे सरकार की तालीम ये थी कि हम जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे, जिस शहर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ के लोगों को अरबी अदब की तालीम दे दे, कुरान की तालीम दिलवा दे, हदीस की तालीम दिलवा दे। एक तरफ शरीयत की तालीम दिलवा दे और दूसरी तरफ उनकी तरबियत ऐसी कर दे, इतना उनको ढीठ बना दे, निडर बना दे कि अगर डोनेशन खून का अगर सिस्टम बंद भी हो जाए और अगर किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी भी पारसी को, किसी मजहब के लोगों को अगर खून की जरूरत होगी तो मेरा मुरीद, मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला 1 मिनट भी सोचेगा नहीं है, खून देने के लिए तैयार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकाराने मिल्लत, नारे तकबीर। सरकार 8 साल से पूरे उड़ीसा में अखिल भारतीय दुखी समाज 1 नंबर पोजीशन में है।
हमारा जो वजीर नवीन पटनायक अपने स्टेट में वो दुखी समाज को बुला के अवार्ड से नवाज रहा है। पूरे ओडिशा में इतना बड़ा कैंप कभी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ी इसी जुमले को तो मैं कह कर गया कि लोग इंतजार में हैं और यहाँ झगड़ा हो रहा है कि पहले मेरा खून लो। तो वो दुनियादार लोग थे, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग। और नौजवानों, आप कोई गलत काम करोगे, तो ये एक बात आप जहन में इस बात को बिठा कर रखो कि बदनामी आपके पीर की होगी। अच्छा काम करोगे तो आज जैसे मैं माइक पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, हर आने वाला खतीब आपकी तारीफ करेगा। अच्छा काम करोगे तो आपकी तारीफ होगी, आपके पीर की तारीफ होगी। अब बुरा काम करोगे तो आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, आपके पीर को बुरा कहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर चलो, हम लोग सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान के अंदर एक बुराइयों की लिस्ट बना लो तो मुसलमानों के अंदर वो सारी बुराइयां पाई जा रही हैं। आज के इस दौर में सारी बुराइयां पाई जा रही हैं। अब मिसाल के तौर पर शराब हराम इस्लाम ने करार दे दिया। मुसलमान शराब पी रहा है, मुसलमान शराब पी रहा है। अब जब मुसलमान को शराब पीते हुए गैर मुस्लिम बदमजहब दूसरे मजहब के लोग जो देख रहे हैं, वो उस मुसलमान को बुरा नहीं बोल रहे, हमारे मजहब को बुरा बोल रहे हैं। बदनामी, मेरा इस्लाम बदनाम हो रहा है, मेरा मजहब बदनाम हो रहा है। और आप जिस मोहल्ले में हो, अरे आप तो शुक्र अदा करो, अल्लाह का हजार हजार शुक्र अदा करो कि आप अपने माँ बाप के गोद में पैदा हुए तो सही और सलामत पैदा हुए। हाथ भी काम कर रहा है, आंख भी काम कर रही है, दिमाग भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। अजमेर शरीफ में मेला लगा हुआ, यहाँ से हजारों लोग गए होंगे, कई गाड़ियां गई हैं। कभी अजमेर जाने का इत्तेफाक हो तो मेरी इस बात को ज़हन में कर लो और ध्यान से देखना। अजमेर की सड़कों पर ऐसे ऐसे लोग तुमको नजर आएंगे जो पैर से मजबूर होंगे, जो हाथ से मजबूर होंगे, जो आंख से मजबूर होंगे, जो दिमाग से मजबूर होंगे, चल नहीं सकते, वो लुढ़ कर चल रहे हैं। हाथ में उनको पैसा दो तो उनके पास हाथ ही नहीं कि वो पैसा हाथ में ले, वो कटोरा रखे हुए, अब उस कटोरे में पैसे को डाल दो। कुछ लोग तो ऐसे नजर आएंगे कि उनके पास सारा आज़ा मौजूद है, देखने के लिए आंख भी है, चलने के लिए पैर भी है, हाथ में भी ताकत है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा कमजोर है। किसका हुआ? अब उनको अपने बदन छुपाने का भी होश नहीं है, बाल बनवाने का होश नहीं है, दाढ़ी को सजाने और संवारने का भी उनके पास पता नहीं है, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब है। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी एक शख्स है, कोई भी एक शख्स यहाँ पर है जो ये कहे कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई ये कहे कि मेरा पैर काम नहीं कर रहा, कोई ये कहे कि हम देख नहीं सकते हैं, कोई ये कहे कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इतने लोग जब बैठे हुए हैं और सबको रब ने सारे आज़ा से नवाज दिया, देखने की सलाहियत भी अता कर दिया, चलने की ताकत भी अता कर दिया, बोलने की भी ताकत अता कर दिया, हाथ में काम करने की ताकत अता कर दिया, तो अब जब सारी चीज तुमको रब ने अता कर दिया तो फिर क्या करोगे? फिर रब का शुक्र अदा करोगे, फिर उस रब का शुक्र अदा करोगे। अजमेर की सड़कों पर चलोगे और जब कोई नाबीना नजर आएगा तो 10 रुपया उसको निकाल कर दोगे, फिर रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहोगे, परवरदिगार आलम तेरा एहसान हम पर इतना है, इतना तेरा एहसान है कि तेरे एहसान को हम अदा नहीं कर सकते। आज इस नाबीना को 10 रुपया हम दे रहे हैं, परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने मुझको आंख में रोशनी देकर पैदा किया, वरना कल इसके तरह मैं भी भीख मांगता रहता। जब चलने की सलाहियत ऐसे लोग जो मिले आपको अजमेर की सड़कों पर, अमजद शरीफ की सड़कों पर, भद्रक शरीफ की सड़कों पर, या और भी बड़े बड़े आस्थानों औलिया किराम के आस्थानों पर ऐसे लोग जब मिले कि आप पैसा देना चाहते हो लेकिन उनके पास हाथ नहीं है, वो हाथ से पैसा पकड़ेंगे कैसे? हाथ तो है नहीं, अंगुलियां तो है नहीं, तो आप उसके कटोरे में 10-20 रुपया डाल देते हो, आगे बढ़ जाते हो। नहीं,
जो आपकी सलाहियत है उस कटोरे के अंदर डाल दो, उसके बाद अपने रब का शुक्र अदा करो। परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हाथ देकर पैदा किया, वरना अगर तू मेरे सिर्फ हाथ को ना बनाता तो आज इस अजमेर की सड़कों पर मैं भी भिखारी बनकर पड़ा होता। मुसलमानों, आज सारा काम हम कर लेते हैं, जिंदगी की हर ख्वाहिशात को हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर पाते। और आपका वो रब जो कहता है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो हाथ अगर मैंने दिया है तो उसमें इतनी ताकत अदा कर देंगे कि तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, लेकिन ये हाथ में ताकत बाकी रह जाएगी। मरते दम तक तुम कामयाब रहोगे। बहुत सारे लोग आपकी नजरों के सामने ऐसे होंगे 90 साल की उम्र होगी, लेकिन अभी भी वो चल रहे हैं, पैर अभी भी कामयाब है, हाथ अभी भी कामयाब है, आँख की रोशनी अभी भी बरकरार है। क्यों? इसलिए कि उसने शुक्र अदा किया है। रब ने उसको हाथ अदा किया तो शुक्र अदा किया, रब ने उसको आँख अदा किया तो रब ने शुक्र अदा किया, जब ने उसको पैर अदा किया और उसमें ताकत अदा किया तो उसने शुक्र अदा किया। ये तो सरकार मिल्लत का एहसान है। और साथ साथ छोटे सरकार का क्या मोहब्बत है कि नौजवानों को राह रास्त पर अगर लाया है तो छोटे सरकार ने लाया है। और उनकी दी हुई तालीम पर अमल अगर आप अभी तक कर रहे हैं तो यकीनन सरकार मिल्लत ने और छोटे सरकार ने जो कुर्बानियां पेश की हैं और उसका कोई सिला नहीं आपसे लिया, आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, उसका कोई बदला नहीं लिया, इसीलिए आप उनके हुक्म पर अमल कर रहे हैं। अगर वो बदला ले लेते तो फिर उनका हुक्म टल जाता, उनकी बातें छूट जाती, फिर कोई कल डोनेशन खून करने के लिए तैयार नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, ये सरकारान अहले बैत से है, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद है, इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद है ना, खानदाने गौसे पाक के चश्मो चिराग। ये तो एहसान है गौसे आजम का कि भद्रक की सरजमीन पर अपने दो बेटों को भेज दिया, जिनसे आपने जाहिरी तौर पर भी फैजान हासिल किया और बातिनी तौर पर भी उस आस्थाने उस खानकाह से फैजान हासिल कर रहे हो। ये मोहब्बत खत्म नहीं होनी चाहिए, ये अकीदत जो दिल के अंदर है वो निकलनी नहीं चाहिए। लोग लगे हुए हैं निकालने की, लेकिन अल्लाह जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत को बिठा देता है तो फिर दुनिया से बड़ी ताकत उस मोहब्बत को निकाल नहीं सकती, जुदा नहीं कर सकती। और सरकार मिल्लत की मोहब्बत जो सीने के अंदर नौजवानों के अंदर पिरस्त है, ये अल्लाह का करम है। वरना सरकार मिल्लत और छोटे सरकार के मुखालिफिन तो हजारों में, हमारे और आपके अड़ोस और पड़ोस में है, लेकिन फिर भी यहाँ भद्रक के और उड़ीसा के मुसलमान उनसे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, इसलिए कि उन्होंने ऐसा प्यार दिया है, ऐसा प्यार दिया है, ऐसा आपको अपने सीने से सटा कर रखा है कि अब आप उनके आस्थाने से जुदा होना नहीं चाहते। काबिल मुबारकबाद है ये हमारे कमेटी के लोग कि औलिया किराम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्तों, आप अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख देखो, खुद कुरान मुकद्दस में रब ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए एक नमूना है। तुमको अगर अब किसी की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी जीना है तो वो मेरी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को न जियो, अपने पड़ोस वाले की जिंदगी को देखकर तुम अपनी जिंदगी को न जियो, बल्कि मुस्तफा की जिंदगी को देखकर तुम अपनी जिंदगी को जियो। हमारी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी जियोगे तो हो सकता है कि तुम कामयाब ना हो सको, लेकिन रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को उस जिंदगी के मुताबिक अगर जियोगे तो तुम्हारी इस दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। और मेरे वो नबी आका है जिनसे इंसान क्या मोहब्बत करेगा, और हम और आप क्या मोहब्बत करोगे एक जिक्र की महफिल सजाकर।
एक सिरते मुस्तफा की महफिल सजाकर नबी की मोहब्बत को हम दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्तफा से ज्यादा प्यार करते हैं। अरे अपने नबी से पूछो कि तुम्हारे बारे में क्या कहा। आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि मेरे बाद मेरा जो उम्मती होगा वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। मेरे गुजर जाने के बाद सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम आपसे कम मोहब्बत करते हैं क्या आने वाला उम्मती आपसे मोहब्बत ज्यादा करेगा? तो मेरे आका ने कहा हाँ सुभान अल्लाह, तुम भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में और आने वाले उम्मती में फर्क है। दोनों की मोहब्बत में फर्क है। या रसूलल्लाह क्या फर्क है? तुमने मेरे मोजज़ात को देखा, तुमने मेरे मोजज़ात को देखा, तुमने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, तुमने सूरज को निकलते हुए देखा, तुमने जानवरों को सजदा करते हुए देखा, तुमने दरख्तों को चलते हुए देखा, तुमने कंकरी को कलमा पढ़ते हुए सुना। तो ईमान लाए, तो ईमान लाए, तब हमसे मोहब्बत करने लगे। लेकिन मेरे जाने के बाद जब मेरा उम्मती हम पर ईमान लाएगा, मेरे लाए हुए कलमे को पढ़ेगा, मेरे लाए हुए नमाज़ों को पढ़ेगा, मेरे दिए हुए रोजे को रखेगा, मेरे दिए हुए हज को करेगा, यकीनन तुम भी हमसे मोहब्बत करते हो। लेकिन वो उम्मती उसने चांद को दो टुकड़े होते हुए नहीं देखा, फिर भी उसने मुझे रसूल मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उम्मती जिसने सूरज को निकलते हुए नहीं देखा, फिर भी उसने मुझको रसूल मान लिया। वो उम्मती जिसने जानवरों को सलाम करते हुए नहीं देखा, फिर भी उसने मुझको रसूल मान लिया। वो उम्मती जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए नहीं सुना, फिर भी वो मुझ पर ईमान ले आया। तो तुम मोजज़ात को देखकर ईमान लाए और सुनकर ईमान लाया कि मेरे नबी ऐसे थे कि जानवर सजदा करता था, मेरे नबी इतने अच्छे थे कि दरख्त सलाम करता था, दरख्त चल कर आ जाता था, कंकर मेरे मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ता था। तो सुनकर वो ईमान लाया, इसलिए वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस। और मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल का नाम आपने सुना है ना? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे, और वो ऐसा मालिक था कि बिलाल को कैसी कैसी सजाएं दिया है आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा। आखिरी सजा उमैया बिन खल्फ ने जो बिलाल को दिया, इतने गड्ढे में दफन कर दिया, पूरा जिस्म जमीन के अंदर दफन, सिर्फ गर्दन नजर आ रही है। मारा इतना उमैया बिन खल्फ ने कि एक बार बोल दो, एक बार सिर्फ बोल दो नबी के खिलाफ। बिलाल ने कहा नहीं, जान चली जाएगी, मुस्तफा के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मार मार कर थक गया उमैया बिन खल्फ। हजरत बिलाल ने कहा नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से मोहब्बत कर लिया, जान चली जाए, जिस्म को छलनी कर दो जख्मों से, बिलाल अपने नबी को अब गलत और बुरा नहीं कर सकता। चलो इसको दफन कर दो जमीन में। पूरा जिस्म जमीन के अंदर दफन है, सिर्फ गर्दन नजर आ रही है। उमैया बिन खल्फ आया, चूंकि जमीन के अंदर दफन करो, सिर्फ मूड़ी नजर आ रही है, तो खड़े खड़े क्या बात करो। उमैया बिन खल्फ बैठ गया और कहा बिलाल चलो अपने नबी को बुरा मत कहो, अपने रसूल को बुरा मत कहो, एक शर्त मेरी मान लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिलाल ने कहा बोलो, बिलाल ने कहा बोलो। उमैया बिन खल्फ ने कहा कि मेरे दीन को बुरा मत कहो, मेरे मजहब को बुरा मत कहो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हजरत बिलाल ने कहा हक और बातिल एक जगह नहीं हो सकता, जब हमने हक को तस्लीम कर लिया तो बातिल को बुरा बोलेंगे। जब हक को मैंने मान लिया, मुस्तफा को रसूल मान लिया, और एक वहदहु ला शरीक की बारगाह में हम सजदा कर रहे हैं, तो फिर वो 360 को हम बुरा बोलेंगे। हम एक खुदा को मानते हैं तो ये 360 खुदा को नहीं मानेंगे। उमैया बिन खल्फ इतना गुस्सा हुआ कि वो परेशान हो गया। दो सहाबा हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। अबू बकर सिद्दीक जाओ रसूलुल्लाह के पास, मेरे आका के पास जाओ और जाकर कहो बिलाल पर बहुत जुल्म हो रहा है,
बिलाल पर बहुत जुल्म हो रहा है, हम जंग लड़ेंगे, हम जंग लड़के बिलाल को छुड़ा लेंगे, आका से इजाजत ले लो। हजरत अबू बकर के या रसूल अल्लाह, बिलाल पर जुल्म हो रहा है, जमीन में दफन कर दिया उमैया बिन खल्फ ने बिलाल को। उमर इजाजत मांग रहे हैं जंग लड़ने की, अली इजाजत मांग रहे हैं जंग लड़ने के लिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा, अबू बकर जाओ बिलाल को खरीद लो, क्या कहने, जाओ बिलाल को खरीद कर आजाद कर दो। अभी हम जंग लड़ने के मूड में नहीं है, अभी हम जिहाद नहीं कर सकते, अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम जिहाद कर सकते, अभी हम सब्र करेंगे, जब वक्त आएगा तब हम जिहाद करेंगे। अबू बकर जाकर बिलाल को खरीद कर आजाद कर दो। हजरत अबू बकर को हुक्म मिला रसूल अल्लाह का, आए उमैया बिन खल्फ के पास। उमैया बिन खल्फ, बिलाल को कितने में बेचोगे? उमैया बिन खल्फ ने कहा 20 दीनार में, 20 दीनार में बेचेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा 20 दीनार 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, बिलाल को आजाद कर दो। बिलाल को मट्टी से निकाला गया, उमैया बिन खल्फ ने आजाद कर दिया। वो थका हुआ इंसान उमैया बिन खल्फ जो बिलाल पर जुल्म कर कर के थक जाता था, जब अपने लोगों के पास गया तो कहा कि अबू बकर सिद्दीक 20 दीनार में बिलाल को खरीदने के लिए तैयार हो गए, अगर 1 दीनार में भी अगर बिलाल को कोई खरीदता तो हम आजाद कर देते उसको, इसलिए कि मार मार कर हम थक गए, लेकिन बिलाल मार खा खा कर नहीं थका। ये थी मोहब्बत नबी से, ये मजहब की मोहब्बत थी बिलाल के दिल में, और यही तक बात खत्म नहीं हुई। यह तो उमैया बिन खल्फ था, अबू जहल के कब्जे में हजरत अम्मार बिन यासिर थे। अबू जहल के कब्जे में अम्मार बिन यासिर थे। ये दोनों बाप बेटा, और उनकी अहलिया हजरत यासिर की अहलिया हजरत सुमैया। इधर अबू जहल इन तीनों पर जुल्म कर रहा है। उसने भी देखा कि बिलाल को जमीन नहीं मानते, तुमको भी छोड़ देंगे, तुम्हारे बाप को भी छोड़ देंगे, तुम्हारी माँ को भी छोड़ देते। हजरत अम्मार ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, गर्दन काट दो, गर्दन काट दो, लेकिन जब नबी मान लिया है तो जिंदगी भर मानेंगे। क्या कहने, हजरत यासिर के पास गया अबू जहल, यासिर मुस्तफा को एक बार कह दो कि हम वो नबी नहीं है, तुम्हारे बेटा को भी छोड़ देंगे, तुम्हारी बीवी को भी छोड़ देंगे। हजरत यासिर ने कहा गर्दनें काट लो, एक बार रसूल मान लिया है तो कभी भी हम उनसे इसका इनकार नहीं कर सकते। हजरत सुमैया के पास आया, बैठा और कहा सुमैया तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा शौहर मर जाए तो तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से निकाह कर लोगी, तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत करती हो, तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से प्यार करती हो। जैसे ही अबू जहल ने कहा, हजरत सुमैया ने उसके मुंह पर थूक दिया। अबू जहल को गुस्सा चढ़ गया, अबू जहल तलवार लाया और हजरत सुमैया को वहीं से कत्ल कर दिया, वहीं से शहीद कर दिया, गर्दन अलग, पूरा जिस्म जमीन के अंदर। मुसलमानों, इस्लाम की तारीख को अगर पढ़ोगे और समझोगे तो रोआ गनगना जाएगा, आंख से आंसू जारी होगा। कैसे लोग थे वो, कैसे लोग थे जो जान देने के लिए तैयार थे, बीवी की कोई फिक्र न थी, जान देने के लिए तैयार थे, बच्चों की कोई फिक्र न थी। किसी ने सहाबा से पूछा क्या आप जिहाद में चले जाते हो, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आता, माँ बाप का ख्याल नहीं आता? तो सहाबा ने पूछा कि मैं जिहाद में जाता हूँ तो बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आता, माँ बाप का ख्याल नहीं आता, पड़ोसियों का ख्याल नहीं आता। पूछा क्यों? कहा कि हम पैदा हुए इस्लाम की हिफाजत के लिए, न के बाल बच्चों की परवरिश के लिए पैदा हुए। हम इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए पैदा हुए, न के माँ बाप की खिदमत करने के लिए पैदा हुए। पहले हमें इस्लाम की हिफाजत करना है। जान बच जाएगी तो बाल बच्चों की परवरिश करेंगे, जान बच जाएगी तो वालिदैन की खिदमत करेंगे, जान बच जाएगी तो पड़ोसियों की खिदमत करेंगे, लेकिन मैं पैदा हुआ हूँ इस्लाम की हिफाजत के लिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? अगर हमें जरूरत हो जाए आज जिहाद पे जाने की, हम नहीं जाएंगे। पहले बच्चों का ख्याल आएगा, बाद में बीवी का ख्याल आएगा,
फिर वालिदैन का ख्याल आएगा, फिर रिश्तेदारों का ख्याल आएगा कि हम गए जिहाद की तरफ, अगर मेरी जान चली गई तो बच्चों को कौन देखेगा, बीवी को कौन देखेगा। तो देखो दोनों में कितना फर्क हो गया, हमारे ईमान में और सहाबा के ईमान में कितना फर्क, कि वो ये सोच रहे कि हम पैदा हुए हैं इस्लाम की हिफाजत के लिए, और हम ये सोच रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं बच्चों की परवरिश के लिए, वालिदैन की खिदमत के लिए, पड़ोसियों की देख रेख करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, जैसा पाक और साफ मजहब आपको मिला है मजहब इस्लाम, इतना अच्छा मजहब आपको कभी नहीं मिल सकता। इसलिए कि ये अच्छा मजहब मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके रब ने कहा, आपके रब ने कहा कि सबसे अच्छा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन इस्लाम है। ठंडा का ये हाल है कि देखिए वो पूरा मेरे मुंह में घुस रहा है, गला फंस रहा है। खैर, कल आप, हमें तो बोलने की भी अब जरूरत नहीं है, हमें तो पता है कि आपको जाना ही जाना है, लेकिन इस एहसान को कभी भुलाना नहीं कि आज जो आपके दिल के अंदर गौसे आजम की जो मोहब्बत भरी हुई है, ये सरकार मिल्लत का एहसान है, ये सरकार मिल्लत का एहसान है कि गौसे आजम का आज हम और आप नारा लगा रहे हैं। ये मोहब्बत निकलनी नहीं चाहिए। चूंकि मोबाइल मैंने रखा था, इसमें गौसे आजम की एक मनक़बत है ना, कभी कभी पढ़ लेते हैं, चूंकि ये तो गौसे आजम के गुलाम बैठे हैं, है ना।